नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जी का त्याग। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी माँ सीता ने भी संघर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कच्छ की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि मां ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा। यदि बिना बताए जाऊंगा तो रो के जान दे देगी, और यदि बताया तो साथ जाने की जिद करने लगेगी और कहेगी कि यदि सीता जी अपने पति के साथ जा सकती है तो मैं क्यों नहीं। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कच्छ में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु की सेवा में वन को जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी, मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। पत्नी का इतना त्याग और प्रेम देखकर लक्ष्मण जी भी रोक पड़े। उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि मेरी इस आशा को कभी बुझने नहीं देना। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप की। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेके लौट रहे होते हैं तो बीच में अयोध्या भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ले गया, लक्ष्मण जी मूर्छित है। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती है कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती है कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से आंसू धारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या उन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं। हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो जोगेश्वर राम की गोदी में लेटा हो, काल उससे छू भी नहीं सकता। यह तो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है, और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम
तो शक्ति राम जी को ही लगी, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसीलिए हनुमान जी आप निश्चित होके जाए, सूर्य उदित नहीं होगा। वास्तव में सूर्य में भी इतनी ताकत नहीं थी कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले वो उदित हो जाते। एक पतिव्रता तपस्विनी का तप उनके सामने खड़ा था और मेघनाथ को भी लक्ष्मण जी ने नहीं, अयोध्या में बैठी एक तपस्विनी उर्मिला ने मारा। रामराज की नींव जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। धन्यवाद। आप लोग को उर्मिला जी की त्याग की कहानी पसंद आई होगी तो आप लोग दिल खोलकर लाइक सब्सक्राइब जब कीजिएगा। जय माँ सती माँ, जय उर्मिला, जय सीता।